हेलो दोस्तों, ओमेगा स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा जो 19/9/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। आज हम तीनों शिफ्ट का विश्लेषण करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जनन कोशिकाएं संयोजित होते हैं तो वे युग्मनज का निर्माण करते हैं। तो वे युग्मनज का निर्माण करते हैं। अगला है, संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होते हैं। यानी संक्षारण द्वारा धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होते हैं। अगला है कार्य किसे कहते हैं। तो कार्य बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। अगला है, पारा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। पारा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। अनुशब्द को डेमोक्रेटस ने प्रतिपादित किया था। अगला है, हाइड्रोजन तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं मिल पा सका। हाइड्रोजन तत्व को मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं मिल पा सका। अगला है, शक्ति को कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण के दर के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। शक्ति को कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण करने के रूप में व्याख्यायित की जाती है। अगला है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला है, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो कॉपर के एक अणु में 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। अगला है, ऑस्टेट का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कैल्शियम पर लागू होता है। ऑस्टेट का न्यूलैंड नियम केवल कैल्शियम पर तक ही लागू होता है। अगला है, मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें संभव है। तो मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में ही संभव है। अगला है, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगला है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इन्वेंट से एक mRNA का प्रति निर्माण होता है। यानी कि प्रोटीन संश्लेषण में mRNA का निर्माण होता है। ये था फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। अब देखेंगे सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। यह है आरआरबी ग्रुप डी 19/9/2018 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है। किसी भी समान समूह में यानी वर्ग में मौजूद तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन एक समान होती है। अगला है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की गति बढ़ जाएगी और वह अविलंब से दूर झुकेगी। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो किरण की गति बढ़ जाती है और वह अविलंब से दूर झुक जाती है। अगला है, एथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। एथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में
में प्रयुक्त किया जाता है। अगला है कणों की गतिज ऊर्जा। कणों की गतिज ऊर्जा प्लाज्मा में अधिकतम होती है। कणों की गतिज ऊर्जा प्लाज्मा में अधिकतम होती है। गंडमाला यानी ग्वाइटर रोग जिसको कहते हैं, वह किसकी कमी के कारण होती है? तो वो आयोडीन की कमी के कारण होती है। अगला है आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आती है? क्योंकि एक बल होता है जो इसे भूमि की ओर खींचता है। वह कौन सा बल है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। अगला है फ्लोएम उत्तक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है। यानी कि फ्लोएम उत्तक का काम है कि पौधा जो खाना बनाता है उसको सभी भागों तक पहुंचाने में मदद करता है फ्लोएम उत्तक। अगला है एक कार उच्च गति से चल रही है, यह कौन सी ऊर्जा मुक्त करती है? एक कार उच्च गति से चल रही है तो वह कौन सी ऊर्जा मुक्त करती है? तो वह गतिज ऊर्जा मुक्त करती है। अगला है तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस में बदलने के लिए दिए तापमान में से कितना घटाना होता है? तो वह 273 घटाना होता है। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए तापमान में से 273 डिग्री सेल्सियस घटाना होता है। अगला है सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सोल्डर है Pb और Sn यानी कि सीसा एवं टीन का मिश्र धातु होता है सोल्डर। अगला है एक पौधे के बीज में आगामी पौधा भ्रूण के रूप में होता है। यानी एक पौधे के बीज में आगामी पौधा भ्रूण के रूप में होता है। अगला है माता पिता से संतान में शरीर या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहते हैं? तो माता पिता के संतान में शरीर या मानसिक गुणों के संचरण का वाहक आनुवंशिकता कहलाता है। आनुवंशिकता कहते हैं। अगला ये था सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन जो 19/9/2018 को पूछा गया था। अब देखेंगे थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है परमाणु संलयन प्रतिक्रिया स्वचालित रूप से किसमें होती है? तो स्वचालित रूप से परमाणु संलयन सूर्य में होती है। अगला है प्रजनन की क्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं को क्या कहते हैं? तो वंशागत कहते हैं। अगला है अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। अगला है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो इससे पहले बताए हुए थे कि गतिज ऊर्जा और प्लस स्थिति ऊर्जा का योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अगला है जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह सिल्वर धातु बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह सिल्वर धातु बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है। अगला है निश्वासन फेफड़ों की अपस्फीति द्वारा होता है। निश्वासन फेफड़ों की अपस्फीति द्वारा होती है। अगला है आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो Fe2O3 का निर्माण होता है। Fe2O3 का निर्माण होता है। आयरन के वायु में उपस्थिति में जलने पर Fe2O3 का निर्माण होता है। अगला बताना है L कक्षा में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। इसको कक्षाओं की संख्या K L M N P Q होता है। इसका सूत्र होता है यानी 1 2 3 4 5 6। इसका सूत्र होता है 2n²। n का मान 1 डालेंगे
तो यह k कक्षा में 2 हो जाएगा, और 2l कक्षा में 2 गुने n स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी कि l कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगी। अगला है आभासी और सीधा छवि के लिए दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक होना चाहिए या धनात्मक। तो आभासी और सीधा छवि बनाने के लिए दर्पण का आवर्धन धनात्मक होना चाहिए। उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड है सो अम्ल के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है। अगला है बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है कब? जब कि विस्थापन बल की दिशा में होता है। विस्थापन बल की दिशा में होता है तब बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है। अगला है उभयचर वर्ग के प्राणियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो वह गलफरा और फेफड़ों द्वारा होता है। गलफरा और फेफड़ों द्वारा होता है। अगला है संवेग की एसआई पद्धति में यानी कि संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है संवेग का एसआई मात्रक, यानी कि P बराबर इसका सूत्र होता है mv, P बराबर mv। अगला है त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा या बढ़ेगा? तो इसका आंसर होगा घटेगा। ये था थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। थैंक यू।